भगवान कपिल देव के रूप में अवतार लेकर सांख्य दर्शन, भक्ति दर्शन, ज्ञान दर्शन का मार्ग दिखाकर अनंत जीवों का कल्याण करते। ऐसे ही मनु जी की दूसरी पुत्री है आकुति, जिसका विवाह रुचि प्रजापति के साथ पुत्रिका धर्म से हुआ। स्वयं भगवान नारायण यज्ञ के रूप में प्रकट हुए और लक्ष्मी जी दक्षिणा के रूप में प्रकट हुई, दोनों का विवाह हुआ। और तीसरी कन्या प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। दक्ष प्रजापति को अनेक संतति प्राप्त हुई और महाराज दक्ष प्रजापति को जो कन्याएं प्राप्त हुई उससे बहुत विस्तार हुआ, बहुत विस्तार हुआ प्रजा का। बहुत 16 कन्याओं से बहुत विस्तार प्राप्त हुआ। 16 कन्याओं में इतने सुंदर उनके नाम हैं, जिन नामों को यदि व्यक्ति स्मरण कर ले तो भी उसको बड़ी प्रसन्नता मिलती है। और इनमें से 13 कन्याएं तो केवल धर्म के साथ में विवाह किया। 13 कन्याओं का विवाह धर्म के साथ हुआ। और इनका नाम कितना पवित्र है। बुद्धिर्मेधा तितिक्षा धृति। और इनकी जो संतति हुई उनका भी बड़ा दिव्य नाम है, उनका भी बड़ा पावन स्मरण किया। पितरों को दिया, अग्नि को दिया। और सबसे छोटी कन्या सती का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ। दक्ष प्रजापति की सबसे छोटी कन्या सती का विवाह शिव जी के साथ हुआ। तो इनके जो नाम हैं वो बड़े दिव्य नाम हैं, जिनका स्मरण करने योग्य है। श्रद्धा के शुभ नाम का पुत्र हुआ। आपके अंदर यदि श्रद्धा है, आप धर्मनिष्ठ हो, तो आपके जीवन में शुभ ही शुभ होगा। मैत्री नाम की कन्या से प्रसाद नाम का पुत्र हुआ। यानी आप धर्मात्मा हो, आपकी बुद्धि में मैत्री भाव है, तो आपके जीवन में प्रसाद ही प्रसाद है, माने प्रसन्नता। अभयम दया। और धर्म के दया पत्नी से अभय नाम का पुत्र हुआ। आप यदि धर्मनिष्ठ हैं और आपके अंदर दया की भावना है, तो आपका जीवन निर्भय रहेगा, अभय रहेगा। शांति ही सुखम। और धर्म की पत्नी शांति से सुख नाम का पुत्र। और तुष्टि नाम की कन्या से मुद नाम का पुत्र। और पुष्टि नाम की कन्या से स्मय माने अहंकार नाम का पुत्र हुआ। आपको हर प्रकार से यदि संपन्नता मिल जाए ना, तो आपके अंदर अहंकार आ जाएगा। धन भी हो, पद भी हो, सुख भी हो, सब कुछ हो। इसलिए परमात्मा कुछ कमी रखते हैं, अच्छी बात, अहंकार नहीं आता। और जो मूर्ति नाम की देवी है, धर्म को मूर्ति नाम की देवी से साक्षात नर नारायण भगवान बद्रीनाथ में जो आज भी तप कर रहे हैं, ऐसे बद्री नारायण भगवान का प्राकट्य हुआ। बद्री नारायण भगवान के पिता कौन है? धर्म। और मां कौन है? मूर्ति। धर्म के साक्षात पुत्र भगवान नारायण नर बद्रीनाथ में आज भी तप कर रहे हैं। भागवत में लिखा है
मृदु तीव्रम तपोदीर्घम ते पाते लोक भावनौ। आज भी लोक कल्याण के लिए बद्रीनाथ में बद्री नारायण भगवान भारतवासियों के कल्याण के लिए तप कर रहे हैं। आज भी कन्याओं का बहुत विस्तार हुआ वंश का, लेकिन सती जी के कोई संतान नहीं, क्योंकि अल्प अवस्था में अपने पिता के कारण ही अपने प्राणों का त्याग कर दिया। परीक्षित ने कहा, गुरुदेव ये कथा बड़ी मार्मिक होगी। अपने पिता दक्ष के कारण सती जी ने प्राण क्यों त्यागा? सुखदेव जी महाराज ने बताया कि दुनिया में पद पाना, धन पाना, वैभव पाना बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन ये सब पाकर व्यक्ति के मन में अहंकार ना आवे, अभिमान ना आवे, कुमार्ग में न जाए, दूसरों के प्रति द्रोह न करे, वो सबसे बड़ी बात है। देव ऋषियों ने मिलकर एक बार दक्ष प्रजापति को अपना नायक अध्यक्ष चुना। सभा का आयोजन किया गया, देवताओं को, ऋषियों को बुलाया गया, शिव जी भी पधारे। अध्यक्ष दक्ष नहीं आए थे तो शिव जी अपना 1 मिनट का समय भी बेकार नहीं गवाते। बैठ गए, भगवत ध्यान नाम जपने लगे तो समाधि लग गई। और जब दक्ष आए तो सभी ने उठकर प्रणाम किया, सम्मान स्वागत किया। शिव जी की समाधि लगी थी, उठे भी नहीं। बहुत व्यक्ति को मान सम्मान मिलने लगे और कहीं कहीं कम मिले, उसका जीना दूभर हो जाता। एक परिवार में एक संपन्न व्यक्ति थे तो बेचारे बड़े दुखी थे। हमने कहा, क्यों दुखी हो भगत जी? बोले, महाराज इस बार बहुत हमें घाटा लगा इस वर्ष। बहुत घाटा। कितना? बोले 2 करोड़ रुपए का घाटा लगा। हमने कहा, ये तो बड़ी राशि होती है। लेकिन शाम को उनकी पत्नी ने आकर धीरे से कहा, महाराज जी प्रतिवर्ष इनको 12 करोड़ का लाभ होता था, इस वर्ष 2 करोड़ कम लाभ हुआ है, उसी के कारण परेशान। यानी हर साल की कमाई में अगर थोड़ी कम कमाई हो गई तो उसको भी घाटा मानते हैं, परेशान रहते। अपनी चित्त वृत्ति को वर्तमान में स्थित कर लो तो कौन ऐसा कठिन काम है जो आप चुटकियों में न करो। वर्तमान में जो रह गया सब कुछ पा गया। तो शिव जी वर्तमान में रहते हैं, भगवान का ध्यान करते समाधिस्थ हो गए। अब उधर दक्ष को सबने प्रणाम सम्मान दिया, उधर ध्यान नहीं गया। शिव जी ने एक ने प्रणाम नहीं किया तो भरी सभा में दक्ष ने शिव जी का बड़ा अपमान किया। देवताओं के कहने पर मैंने अपनी बिटिया देखकर बहुत बड़ी भूल की। नाम शिव है, अशिव वेश है इसका। चिता की भस्म लपेटे है, भूत प्रेतों के संग स्मशान में रहता है। सर्प बिच्छू गले कान में लपेट रखा है। जो वाया सो अपमानित किया। शिव माने शाप भी दे दिया दक्ष ने, आज से किसी यज्ञ में तुम्हें स्थान नहीं मिलेगा। शिव जी मौन होकर अपने कैलाश आ गए, लेकिन सती जी को कोई चर्चा नहीं किया कि तुम्हारे पिता ने मेरा बहुत निरादर किया। आप लोगों को सीखना चाहिए कि अगर ससुराल में कोई निरादर हो जाए, अपमान हो जाए, तो अपनी पत्नी से मत ज्यादा बताओ, क्योंकि देवियां तो अपने पिता का, भाई का ही पक्ष लेंगी।
आज सती जी को शिव जी ने नहीं बताया कि तुम्हारे पिता ने मेरा निरादर किया, अपमान किया, शाप दिया। दक्ष प्रजापति ने कहा मैंने शिव जी को शाप दिया है, ये कार्य सबसे पहले मैं ही करूंगा। तो हरिद्वार में गंगा के तट पर बृहस्पति सव नाम का एक यज्ञ आरंभ किया और उस यज्ञ में सभी देवी देवताओं को बुलाया, लेकिन शिव जी को निमंत्रण नहीं दिया। अपमान करने के लिए, निरादर तिरस्कार करने के लिए सभी देवी देवता आकाश मार्ग से चलते हुए दक्ष प्रजापति के यज्ञ में पधारे तो सती जी ने देखा कि सभी देवी देवता यज्ञ में जा रहे, लेकिन मेरे स्वामी नहीं जा रहे। बड़े भाव से आकर के पूछी, आप भी पधारिए ना, मेरे पिता के यहां यज्ञ हो रहा है। शिव जी ने कहा निमंत्रण आया है क्या? सती जी ने कहा जब बड़ा आयोजन हो तो कभी विस्मरण भी हो जाता है, और गुरु स्थान में, यज्ञ में, कथा में बिना निमंत्रण भी व्यक्ति को जाना चाहिए। शिव जी ने कहा अच्छी बात है, लेकिन जहां जाने पर मारकाट विध्वंस हो, वहां सत्कार्य भी हो तो नहीं जाना चाहिए। सती जी ने कहा कैसी बात आप करते हो, मेरे पिता इतना आपका आदर करते, सम्मान देते, और आप मारकाट की बात करते हो। तब शिव जी ने पूर्व घटित घटना को आज बताया। तेरे पिता ने ऐसे ऐसा मेरा निरादर किया है, मेरा अपमान करने के लिए यज्ञ कर रहा है, मैंने तो सह लिया, लेकिन मेरा अपमान देवी सती तुम नहीं सहन कर पाओगी। समझाने पर भी सती जी न मानी, अपने पिता दक्ष का पक्ष लेकर बोली, आप मेरे पिता का दोष नहीं बता सकते, दोषारोपण नहीं कर सकते। सती जी के दुराग्रह को देखकर शिव जी ने चेतावनी दी, वार्निंग दिया। जहां व्यक्ति को बहुत आशा लगी हो कि मेरा बड़ा आदर होगा, सम्मान होगा, बहुमान होगा, लेकिन वहां उल्टा हो, निरादर हो, अपमान हो, तिरस्कार हो, तो व्यक्ति सहन नहीं कर पाता। अपरिचितों का अपमान तो व्यक्ति सह लेता है, लेकिन परिचित लोगों का अपमान व्यक्ति को सहन नहीं होता है। परिचित लोगों का अपमान देखकर व्यक्ति अपना प्राण भी त्याग सकता है। मार्ग में जाते हो, बस में, ट्रेन में धक्का लगता है, आप सब सह लेते हो, लेकिन आपके ससुराल में, ननिहाल में आप जाओ और आपका कोई निरादर करे तो सहन होगा, महाभारत हो जाएगी। जहां तुम चाहती हो कि बड़ा आदर सम्मान मिलेगा पिता के यहां, निरादर होगा तो प्राण भी त्याग सकती हो। लेकिन दुनिया में 3 हठ बड़े प्रसिद्ध हैं, योगी हठ, बाल हठ, देवी हठ। भूत भावन शिव जी परम ज्ञानी, परम वैष्णव भी सती जी को न समझा सके। सती जी क्रोध में भर गईं, नेत्र लाल हो गए, ओंठ फड़फड़ाने लगे। अज्ञान से उत्पन्न, मोह से उत्पन्न जो व्यवहार होता है वो विनाशकारी होता ही है, उसका अंत विनाश। और बुद्धि विवेक से उत्पन्न जो व्यवहार है, संबंध है, वही स्थिर होता है। अज्ञान मोह कृत उत्पन्न जो पिता घर जाने का दुराग्रह सती जी का है, समझ गए शिव जी की पत्न्यंगना समुद्यत्र चिंतयन, मरना इनको निश्चित है। मैं रोकूंगा तो अपयश मुझे मिलेगा,
शिव जी मौन हो गए। जहां बात आपके समझ में ना आवे, आपके बुद्धि विवेक से परे हो जाए, बहुत समझाओ, बहुत मनाओ, बहुत बुद्धि विवेक दो, और अगला कोई दुराग्रही हो, चाहे कोई भी हो, आत्मानम सततम रक्षेत दारैरपि धनैरपि, चाहे पुत्र ही क्यों ना हो, पत्नी ही क्यों ना हो, पिता ही क्यों ना हो, अगर वो दुराग्रह गलत जगह, गलत वस्तु, गलत व्यक्ति के लिए करे, दुर्व्यसन के लिए करे, तो अपने आत्मा की रक्षा के लिए मौन हो जाओ। आज शिव जी परम ज्ञानी हैं, मौन हो गए। एक वचन है, सुभाषित है, मौनम स्वीकार लक्षणम। आप कोई बात कह रहे हो, अगला स्वीकृति नहीं दे रहा, मौन हो गया, तो मौन को भी स्वीकृति माना गया है। सती जी को लगा कि मेरे स्वामी शिव मौन हो गए, इसका मतलब आज्ञा मिल गई। पिता दक्ष के यज्ञ में चल पड़ी। शिव जी ने अपने सेवक भेजे। क्रोध में पिता मिला, नेत्र लाल हो गए, क्रोध में बिना बुलाए क्यों आ गई है। जितनी बहनें थी मजाक करने लगी, क्या बात है, भोले बाबा समाधि में बैठे हैं, तुम अकेले आई हो। बहनें भी मजाक उड़ाती हैं कि इसको नहीं बुलाया, फिर क्यों आई। प्रेम से केवल मां मिलती है, क्योंकि मां का आंचल बहुत विशाल होता है। जानकी मां के लिए आता है ना, सब लोगों ने त्यागा तो जानकी मां ने अपने मां पृथ्वी से प्रार्थना की, मनसा कर्मणा वाचा यथा रामम समर्थे तथा में माधवी देवी विवरम दातुमर्हसि। हे मां, हे भू, हे पृथ्वी मां, मुझे अपनी गोद में स्थान दे। पृथ्वी फट जाती है और धरती मां अपने गोद में जानकी जी को स्वीकारती। मां का आंचल बहुत बड़ा। सती जी पूरे यज्ञ मंडप में घूम घूम करके देखती हैं, छोटे छोटे देवी देवताओं के आसन लगे हैं, शिव जी का कोई आसन नहीं। सती जी को बड़ा दुख हुआ। मेरे स्वामी शिव जब मुझ पर बहुत प्रसन्न होते हैं तो दाक्षायणी कहकर बुलाते हैं। हे दक्ष की बिटिया दाक्षायणी, आ तेरे को राम कथा सुनाऊं। मेरा जब ये नाम लेकर के बुलाएंगी तो मुझे बड़ी पीड़ा होगी, बड़ा दुख होगा। कैसे दुष्ट पिता की मैं बेटी कि मेरे पति का निरादर किया, फिर भी मैं अपने पिता को आदर देती हूं। इस शरीर को रखना उचित नहीं है। क्रोध में भर गई सती। प्राण पान समान बयान उदान, पांचों प्राणों को योग के द्वारा अपने ब्रह्मरंध्र से निकाल दिया। सद्यः प्रज्ज्वाल समाधि जाग्निना, शरीर निष्प्राण होकर गिर पड़ा। हाहाकार मच गया। शिव जी के अनुचरों ने यज्ञ को विध्वंस कर दिया। दक्ष के सिर को काट करके यज्ञ कुंड में आहुति दे दी। क्यों यज्ञ विध्वंस हुआ? क्योंकि भगवान कहते मैं अपना अपराध तो क्षमा करता हूं, मेरे भक्त का, वैष्णव का अपराध मैं क्षमा नहीं करता। जो अपराध भक्त कर करई, राम रोष पावक सम जरई। एक बार भगवान के प्रति अपराध हो जाए ना तो चिंता मत करना, लेकिन भगवान के प्रेमी किसी संत और भक्त के प्रति दुर्भाव आए तो सजग रहना कि तुम्हारे लिए कहीं नुकसानदायक न हो जाए। असह्यापचार कहते हैं, वो असह्यापचार है। भगवान को अपराध भक्त का सहन नहीं होता है। अपना अपराध तो भगवान सहन कर लेते हैं, भक्त का अपमान सहन नहीं कर पाते। संकल्प लो कोई कार्य पूरा ना हो तो बड़ा दोष लगता है। सारे देवी देवता ऋषि मुनि मिलकर के शिव जी के पास गए। शिव जी तो थोड़ी प्रार्थना में प्रसन्न हो गए।
भगवान हरि को प्रसन्न करने के लिए तो अलंकार प्रियो विष्णु, भगवान को सुंदर पूजा विधि विधान अलंकार आभूषण ये सब चाहिए, क्योंकि जिनकी श्री जी साक्षात पत्नी है। लेकिन शिव जी को प्रसन्न करने के लिए जलधारा प्रियो शिवा, शिव जी को जलार्पण कर दो प्रसन्न हो जाते। इसलिए आशुतोष नाम है शिव जी का। तुष्यति तोषः और आशु शीघ्रम तोषः इति आशुतोषः, जो बहुत शीघ्र प्रसन्न हो जाए उनका नाम आशुतोष है। अब चोर तो चोर होता है। एक बार शिव जी के मंदिर में रात में पहुंचा तो शिव जी के मंदिर में तो आभूषण कोई था नहीं। चोर ने देखा कि ऊपर एक घंटा लगा हुआ है, कोई टेबल वगैरह था नहीं, ऊंचाई ज्यादा थी, रात का समय था। चोर को अगर मालूम हो कि भगवान है तो चोरी ही क्यों करे मंदिर में। सोचा कोई देखता थोड़ी है, शिवलिंग के ऊपर चढ़ करके और घंटा उतारने लगा। शिव जी प्रकट हो गए, भागने लगा, दौड़कर पकड़ लिया। क्षमा कर दीजिए भगवान, अब कभी चोरी नहीं करूंगा। शिव जी तो उसकी कुछ सुने नहीं। शिव जी ने कहा मैं तुझ पर बहुत प्रसन्न हूं, जो वरदान मांगना हो मांग ले। चोर ने कहा मैंने आपको न फल चढ़ाया, न फूल चढ़ाया, न जल चढ़ाया, कैसे प्रसन्न हो गए। शिव जी ने कहा दुनिया के लोग तो फल फूल जल चढ़ाते हैं और तू तो स्वयं मेरे ऊपर चढ़ गया, अपने को अर्पण कर दिया। ऐसे भोले बाबा, इसीलिए तो नाम भोला है। शिव जी ने नहीं कहा कि नहीं नहीं दक्ष ने मेरा अपमान किया था, उस यज्ञ में मैं कैसे जाऊंगा, मेरी पत्नी सती का प्राणांत हुआ वहां मैं कैसे जाऊंगा, कभी नहीं जाऊंगा। शिव जी ने नहीं कहा, तुरंत प्रसन्न हो गए। क्योंकि भक्त अगर अपने मन में राग द्वेष ईर्ष्या दिमाग में बैठा लेना तो कभी भगवान की भक्ति भजन कर ही नहीं सकता। प्रसन्न हो गए और पहुंचे यज्ञशाला में। आज विज्ञान बहुत बढ़ा है, मानते हैं, लेकिन भागवत में जो विज्ञान है उसके सामने अभी बहुत पीछे है आज का विज्ञान। आज शरीर में प्रत्यारोपण होता है, हाथ पैर का, किडनी का, लेकिन सिर किसी का कट जाए, मर जाए और फिर उसको कोई दूसरा सिर जोड़कर जीवित कर दो, ऐसा आज तक विज्ञान न सफलता पाया न आगे सफलता पाएगा। बकरे का सिर काट करके लगा दिया, दक्ष जीवित हो गया। और जितने होता उद्गाता ऋत्विज आचार्य ब्रह्मा थे, किसी का हाथ पैर तोड़ दिया था, कान नाक आंख फोड़ दिया था, और सबके ठीक ठाक कर दिए और यज्ञ प्रारंभ हुआ। बड़े आनंद से यज्ञ जब 6 महीने चला तो उस यज्ञ में यजमान ऋत्विज कोई सामान्य नहीं थे, सारे देवी देवता थे। सपत्नीक बैठकर यजन करते थे। सनातन वैदिक धर्म में समीप पत्नी बैठी हो तभी पति को यज्ञ करने का अधिकार है। पाणिनि व्याकरण के रचयिता पाणिनि महर्षि ने अलग से एक सूत्र लिखा है पति शब्द के निर्माण के लिए। पत्योर नो यज्ञ संयोगे, यज्ञ करने के लिए जब पत्नी के समीप पति बैठता है तभी वो पति कहलाता है और पत्नी उसकी भार्या कहलाती है। तो बड़े आनंद से यज्ञ चल रहा था। सभी देवियों ने, देवताओं ने, ऋषियों ने शिव जी से कहा भगवान हमने महापुरुषों के द्वारा सुना है कि जब तक यज्ञ नारायण भगवान प्रकट ना हो तब तक यज्ञ पूर्ण नहीं होता। आज भी दुनिया में कोई भी बड़े से बड़े यज्ञ हो, देवी का यज्ञ हो, गणेश जी का हो, रुद्र का हो, सूर्य का हो, लेकिन आपको पता है
जब यज्ञ पूर्ण हो जाता है तो अंत में जल लेकर के सर्वम श्री कृष्णार्पणमस्तु, भगवान हरि को सारा पुण्य अर्पण करते हैं, क्योंकि ये स्थिति काल है और स्थिति काल के मूल हैं भगवान हरि, इसलिए उनका नाम यज्ञ नारायण है। शिव जी ने बताया, शिव जी से जब सब ने पूछा भगवान यज्ञ नारायण कहाँ मिलेंगे, हम चल कर प्रार्थना कर लें कि हमारे यज्ञ में पधारिए तो यज्ञ सफल हो जाए, तो शिव जी ने बड़ी प्यारी बात कही, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जान। भगवान तो अणु अणु में व्याप्त हैं, जहां तुम्हें प्रेम हो प्रेम से बुलाओ, याद करो, भजो, वहां भगवान प्रकट हो जाते हैं। सभी यज्ञ के आयोजक, होता, उद्गाता, देवता, ऋषि, मुनि सब ने बड़े पवित्र भाव से, श्रद्धा से भगवान को स्मरण किया। सब ने प्रेम से, श्रद्धा से, भक्ति से भगवान को याद किया, तो सबके देखते देखते शंख चक्र गदा पीतांबर धारण किए भगवान यज्ञ नारायण यज्ञ में प्रकट हो गए। और फिर तो महाराज देव ऋषियों ने भगवान की बड़ी सुंदर दिव्य स्तुति की, और इस स्तुति को अगर कोई श्रवण कर ले, पठन कर ले, तो उसके सत्कार्य में, भजन भाव में, पूजन आराधन में, उपासना में आने वाले जितने विघ्न हैं सारे विघ्न दूर हो जाते हैं।